क्या करना है, क्या क्या एक्शन लेना है, क्या चीज़ें क्या करनी है। इस सारे चीज़ में हमारा एक पार्ट जो रह गया फायर फाइटिंग का, एक्सटिंग्विशर चलाना कैसे। ये हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है इसको हम बोलते हैं ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। मैंने प्रीवियसली बताया था जो फायर की क्लासेस होती है उसके अकॉर्डिंग हमने फायर एक्सटिंग्विशर को डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है क्लास A, B और C। ए में आता है हमारा सॉलिड मटेरियल, जिसमें हमारा पेपर, प्लास्टिक, रबर इस तरह की चीज़ होती है क्लास A में। क्लास B में आती है हमारी लिक्विड, जैसे हैंड सैनिटाइज़र है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, जो चीज़ें होती हैं वो क्लास B में आती है। क्लास C में आता है हमारा गैसेस, जैसे कि LPG, CNG, मीथेन, इस तरह की जो गैसेस होती है फ्लेमेबल वाली, उसके अंदर वो आती है। जो हमारे पास ये एक्सटिंग्विशर है ये इस तरह की सारी फायर के ऊपर इफेक्टिवली काम करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी में अगर कुछ स्पार्क होता है और फायर होती है तो हम इस एक्सटिंग्विशर को वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं पास। पास में क्या होता है, अपने बोर्ड भी लगे देखे होंगे यहाँ पर कई जगह पर, उनमें पास लिखा हुआ है। तो पास में आता है हमारा पुल द पेन। ये जो पेन है हमें इसको पुल करना है। यहाँ पे एक लॉक होगा, उस लॉक को तोड़ेंगे आप, जैसे ही आप इस पेन को बाहर निकालेंगे ये फ्री हो जाएगा। अभी क्या करना है हमें, इसके बाद इसको एम करना है। एम निशाना लगाना है। ई में जो ए है वो एम है, हमें उसे निशाना लगाना है फायर के ऊपर। फायर से हमारी डिस्टेंस होनी चाहिए कम से कम 10 फीट, 8 से 10 फीट। रीज़न क्या है, अगर आप बहुत क्लोज जाओगे तो हो सकता है आपको चलाओगे, और अगर 8 से 10 फीट से ज़्यादा दूर खड़े हुए आप चलाओगे तो ये इफेक्टिव नहीं है, काम नहीं है। प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए, इतनी दूरी पर हम इसको चला सकते हैं। उसके बाद आता है स्क्वीज। स्क्वीज क्या करना है, ये हैंडल है। अभी जब लॉक रहता है तो मैं इस हैंडल को कितना भी दबाऊँ ये नहीं चलेगा, बट इसका जब लॉक खुल गया तो मैं इस हैंडल को दबाऊँगा तो इसमें से इस ट्यूब के थ्रू पाउडर जो है इसके अंदर भरा हुआ वो बाहर आना शुरू होगा। उसके बाद क्या लास्ट में एस यानी कि स्वीप। तो जैसे हम झाड़ू लगाते हैं स्प्रिंकलर से, वैसे पूरे में चलाना है। इसलिए चलाना है ऐसे कि फायर ऐसे फैली हुई होती है, तो अगर हम एक जगह पर चलाएंगे तो जब हमारी फायर हो जाएगा तो बिजली से बच जाएगा। हमें पूरे एरिया में इसको चलाना है, ठीक है। बाकी दूसरा फार्मूला होता है रेस। रेस में क्या होता है, वो हमारा पूरा डिपेंड करता है रेस्क्यू के ऊपर। सबसे पहले आर जो आता है उसका मतलब होता है हमें रेस्क्यू करना है। जैसे हमने अभी बाहर निकाला बच्चों को तो हमारा रेस्क्यू। उसके बाद क्या करना है, हमें अलार्म करना है, स्विच दबाना है, फ़ोन करना है, लोगों को बताना है कि हमारे यहाँ पर कोर्ट रेड या फायर का इंसिडेंट हो गया। उसके बाद क्या होता है, कम्फाइन जो कमरा है उसको हमें बंद करना है, जो एरिया उसको हमें लॉक करना है ताकि स्मोक बाहर ना आए, फायर बाहर ना आए। लास्ट में फिर हमारा क्या होता है, एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट। इवैक्यूएट फाइनल इवैक्यूएशन, पूरे बिल्डिंग से हम बाहर निकालेंगे, या फिर हमें एक्सटिंग्विश करना है। जो हमारी टीम आएगी फायर फाइटिंग की वो हमारे साथ हेल्प करके उस एरिया के आपको बुझाने का काम करेगा। अभी हमने पार्शियली इवैक्यूएशन किया था इसलिए हम फ्लोर पे थे। अगर हमें फुल्ली इवैक्यूएशन करना होगा, पूरी बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी, तो हमारे पास जो असेंबली पॉइंट है हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा। जो काउंटिंग हमने आपके फ्लोर पे करी वही काउंटिंग हमें हर डिपार्टमेंट के साथ उस एरिया में आकर करनी है। प्रैक्टिकली क्या चीज़ें होती हैं, कभी भी फायर इंसिडेंट से जलने से किसी की मौत नहीं होती। जो भी लोग मरते हैं वो सिर्फ स्मोक की वजह से, धुएँ की। तो हमारा सबसे पहला काम है कि लोगों को जितनी जल्दी हम वहाँ से इवैक्यूएट कर सकें, धुआं न लगे, उससे पहले हम लोगों को निकाल के बाहर लाना होगा। अब मैं आपको इसे चला के दिखाऊँगा ये चलता कैसे है। पिन निकाली और मैं सपोज करता हूँ इस ड्रम के नीचे फायर ले ली। पिन निकालने के बाद मैंने इसको एम किया, उसके बाद इसके हैंडल को स्क्वीज किया इस तरीके से चलता है। ये सब कब होना है, जब आप वहाँ से इलेक्ट्रिशियन कर लोगों को बात करें। सर इसको आपको राइट हैंड पे लेना, पिन निकालनी है, पिन अपने बाहर निकालने और आगे बॉडी को बैंड करना है और एम करना है और आपको बात मुझे भी करके दो। मैं भी दबाने वाला हूँ। सगळे करणार आहे सर्किस में आवाज़ सर ने जा आपको चलाइए उस टाइम चला रहे ऑन हो जाओ, उधर आगे जाओ। I think it's over. हैं खत्म।
घर में आगे